हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके पहले पिछले अध्याय में आपने देखा कि हमने आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के विषय में बताया था। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जिसको मैंने कहा था आपसे कि इसकी स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। टेरिडोफाइटा बोला जाता है लेकिन स्पेलिंग पी से शुरू होती है, वो पी साइलेंट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं अपने अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल के माध्यम से कि आप लोग, मैंने बताया था आपको कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, मात्रा में आप लोग इसका डिस्कस करें, इसको पढ़ें, क्योंकि वनस्पति जगत और जंतु जगत इन दोनों जगतों के विषय में बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हमने डिवाइड किया, पार्ट में डिवाइड किया। एक को मैंने ये कहा कि प्लांट है, एक को मैंने कह दिया कि एनिमल है। अगर होल ओवर थिंग्स का डिस्कस करना होता, वी हैव डिस्कशन टू ऑल ओवर थिंग्स, नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं था। रीजन, a lot of plants and a lot of animals. How we can discuss to both in the same way? हम कैसे इनका अध्ययन कर सकते हैं एक ही माध्यम से? इसलिए एक ही माध्यम से हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो मैंने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए पहले वनस्पति जगत को डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम को डिवाइड किया, फिर एनिमल किंगडम को डिवाइड किया। प्लांट किंगडम में आप लोगों ने देखा मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई मीन्स थैलोफाइट, एट लास्ट जिम्नोस्पर्म, मैमेलिया। जिम्नोस्पर्म जब मैंने डिस्कस किया था तो ठीक उसी से मैंने एंजियोस्पर्म का भी डिस्कस किया था। ये जिम्नोस्पर्म होते हैं और ये एंजियोस्पर्म होते हैं। तो आज इसी प्रकार से हम यहां आपके सामने कुछ नए पॉइंट्स को लेकर के आए हैं और इस पॉइंट को आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। ए क्लास 9th, 11th, 12th, इट मीन्स जो इंट्रेंस के बच्चे हैं उनके लिए भी आवश्यक है, 9th के लिए भी आवश्यक है और 10th के लिए भी आवश्यक है। 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि उनको जानना है कि व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स। नहीं तो आप क्रिप्टोगैम्स की अगर मीनिंग नहीं समझ पाओगे, आप उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पाओगे। तो मीनिंग आपको समझना है, उसके बाद आपको उसका डिस्कस करना है किस कैटेगरी के प्लांट का डिस्कस इसमें किया जाएगा। इन विच कैटेगरीज प्लांट्स आर डिस्कस्ड इन दिस फाइलम। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से देखिएगा। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने चल रहे हैं जो है क्रिप्टोगैम्स के ऊपर। क्रिप्टोगैम्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्रिप्टोगैम्स अभी आपको बताएंगे तो आपको हंसी आएगी, जिसका अर्थ होता है छुपा हुआ विवाह। क्या होता है? छुपा हुआ विवाह। अब आप देखिएगा कितना वनस्पति जगत में प्लांट स्टडी के लिए, प्लांट किंगडम में कितना ज्यादा जो है एनिमल से वेरिएशन कर रहा है, एनिमल से भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। एनिमल में ये नहीं है, छुपा हुआ विवाह नहीं है, लेकिन प्लांट किंगडम में आप देख रहे हो कि छुपा हुआ विवाह। इसका मतलब क्या निकला कि जब प्लांट किंगडम में हम क्रिप्टोगैम्स का अध्ययन करते हैं तो इसके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इन दोनों गैमीटों का फ्यूजन कब और किस समय हो जाता है और किस समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद आप देख रहे कैसे पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। जब पौधा विकसित होना शुरू कर देता है, डेवलप करना शुरू कर देता है, तब हम कहते हैं कि अब देखिए नया पौधा पैदा हो गया। लेकिन इसमें कब जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, कब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, कब क्लीवेज ऑफ जाइगोट हुए, कब मल्टीपल डिवीजन हुआ, कब रिडक्शन डिवीजन हुआ। क्योंकि ये हैप्लॉइड जाइगोट होते हैं और ये हैप्लॉइड गैमीट होते हैं जिनके मिलने से जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब हुआ तो जाइगोट मीन्स
ये हो गया 2x स्टेज में या 2n स्टेज में, या डिप्लॉयड कंडीशन में आया, अगर डबलेट कंडीशन में आ गया तो ऐसी कंडीशन में इसको फिर से कैसे जो है डिवीजन करता है। इसका डिवीजन इतना फास्ट होता है कि तेजी के साथ इसका डिवीजन होता है कि ये आसानी पूर्वक हम और आप इसको विजन नहीं कर सकते हैं, और डिवाइड होकर के कुछ ही घंटों बाद इसमें से जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए पता नहीं इसमें फर्टिलाइजेशन कब हुआ, इसीलिए इसका नाम दिया गया छुपा हुआ विवाह। आइए देखते हैं एक एक करके हम अपने एकेडमिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। क्रिप्टोगैम्स आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर, क्रिप्टोगैम्स यहां पर लिखा गया है, जिसकी जो ग्रीक वर्ड क्रिप्टोज, ग्रीक वर्ड क्रिप्टो, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, हिडन का अर्थ सभी लोग जानते हैं क्या होता है, छुपा हुआ, हिडन मीन्स छुपा हुआ। एंड गैमस, गैमस मीन्स मैरिएज, गैमस मीन्स मैरिएज, छुपा हुआ मैरिएज अर्थात छुपा हुआ विवाह। इसलिए आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर मैंने यहां पर लिख दिया है छुपा हुआ विवाह, अर्थात इनमें क्रिप्टोगैम्स में हिडन मैरिएज होता है। हिडन मैरिएज का मतलब आप क्या समझ रहे हो, हिडन मैरिएज का मतलब यह होता है कि हिडन कंडीशन में, हिडन कंडीशन में इस जो है इसके गैमीटों का फ्यूजन होता है। आया समझ में, हिडन कंडीशन में, जब हिडन की कंडीशन में होता है, ऐसी कंडीशन में इसके गैमीटों का फ्यूजन होता है। जब गैमीट का फ्यूजन हो जाता है, जब इसके गैमीट फ्यूज कर जाते हैं, ऐसी दशा में तब ये नए प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। और प्लांट के डेवलपमेंट के पहले इसमें रेगुलर रिडक्शन डिवीजन होते चले जाते हैं। विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना जो है विभाजन के लगातार क्लीवेज होते रहने से एम्ब्रियो नहीं बनता, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां पर होना है, थैलस पर होना है। जिसमें थैलस नहीं है उस पर कहां होना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो थैलस पर होना है, ये तो क्लियर है, सो फार सो होना है। बट जिसमें एम्ब्रियो है ही नहीं, जिसमें थैलस है ही नहीं, उसका डेवलपमेंट कहां होगा। उसका डेवलपमेंट होने के लिए हम और आप ये देखते हैं कि ये कहां पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर या तो सैडी प्लेस होगा, या तो ह्यूमिडिटिक प्लेस होगा, या फिर स्लो फ्लो रनिंग प्लेस, वाटर स्लो फ्लो रनिंग वाटर प्लेस होगा। ऐसे ही कंडीशन पर ये जो है इनके गैमीटों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, इनके गैमीटों का फ्यूजन होता है। तो यहां पर मैंने दिया भी आपको, यहां पर देखा कि इसमें जो होते हैं बहुवर्षीय है, सदाबहारी, क्रिप्टोगैम्स के विषय में, सारी मैं क्रिप्टोगैम्स के विषय में आपको बता रहा था। क्रिप्टोगैम्स के विषय मैंने बताया आपको किसमें, छुपे हुए विवाह के रूप में क्रिप्टोगैमी जाना जाता है। और इकलर नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले 1883 में, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1883 बोलते हैं इसको, 1883 में इकलर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स नाम दिया था, और उन्होंने ही इस क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड करके कह दिया कि छुपा हुआ विवाह है। इस प्लांट के में की कैटेगरी में यह छुपा हुआ विवाह पाया जा रहा है। तो यहां पर यह डिस्कस किया गया, और ये क्रिप्टोगैम्स को में हमने डिवाइड जब किया, क्रिप्टोगैम्स को जब हमने डिवाइड किया तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिप्टोगैम्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रायोफाइट, एक होता है टेडोफाइट, एक होता है थैलोफाइट। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, क्लियर आ गया समझ में। एक को मैंने लिखा थैलोफाइट, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया थैलोफाइट का, थैलोफाइट। दूसरा हो गया ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, और तीसरा हो गया, एक को हमने कहा कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, तीसरा को मैंने कहा टेरिडोफाइट। क्या कहा, टेरिडोफाइट। पी से स्पेलिंग शुरू होगी, PTERO, टेरिडोफाइट। अब आपकी समझ में आ गया होगा, ये तीनों मिल जाते हैं, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों मिलते हैं। इन तीनों के मिले जुले अध्ययन को हम कहते हैं कि क्रिप्टोगैम्स हैं। क्या है, क्रिप्टोगैम्स। इसका मतलब क्या निकला, आपने जो हमने इसके पहले जो पढ़ाया, ब्रायोफाइट के विषय में जो पढ़ाया वह, थैलोफाइट के विषय में, थैलोफाइट बैग लाइक प्लांट, दे हैव कैन नॉट बी डिवाइडेड इन बिटवीन रूट लीव्स एंड स्टेम, इन विच कैटेगरीज ऑफ प्लांट दे हैव कैन नॉट बी डिवाइडेड इन बिटवीन रूट लीव्स एंड स्टेम। इस प्रकार के पौधों के विषय में न तो जड़ें, न तो तन, न तो पत्तियां, इनका अभाव होता है, ये डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पौधों का भी क्या, पौधे पाए जाते हैं।
ऐसे भी पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, तो उनको हमने कहा उसी कैटेगरी में आया। पहला हम देख ले रहे हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइट मैंने बैग लाइक प्लांट हो गया। आइए देखते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के विषय मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, अर्थात वनस्पति जगत के उभयचर। उभयचर का मतलब यह होता है जो कुछ समय के लिए जल में हो तथा कुछ समय के लिए थल में हो। इसका मतलब क्या निकला कि इनकी जब ये नए पौधे बनाना शुरू करते हैं तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के लिए, गैमेटोफाइट के जनरेशन के लिए वाटर का होना आवश्यक है, स्पोरोफाइट के जर्मिनेशन के लिए टेरेस्ट्रियल का होना आवश्यक है। तो एक इक्वेटिक मीडियम को लिया और एक टेरेस्ट्रियल मीडियम को लिया, दोनों मीडियम को मैंने मिला दिया। जब दोनों मीडियम मिल गए तो क्या बन गया? ब्रायोफाइट बन गया। इसीलिए ब्रायोफाइट को मैंने कहा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसीलिए मैंने ब्रायोफाइट का नाम दिया कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यह वनस्पति जगत का उभयचर है। आइए देखते हैं अगला, टेरिडोफाइटा, पेट्रॉनफाइटन, फेदर लाइक प्लांट, फेदर लाइक प्लांट, पेट्रॉनफाइटन, फेदर लाइक प्लांट। ऐसे पौधों का इसमें अध्ययन किया जाएगा जिसमें फेदर, फेदर मीन्स पंख, पंख सदृश पादप। एक किस्म नाम सुना है आपने, देखा होगा। ऐसे पादपों को आपने इसमें जरूर देखा होगा जिनकी संरचनाएं पंख सदृश होती हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी बर्ड्स के, किसी पक्षी के ये पंख हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पंख सदृश पादप। क्या बोलते हैं? पंख सदृश पादप। तो ये इनको हमने कहा कि ये टेरिडोफाइट होते हैं। तो मेरे इस कहने का अर्थ ये रहा कि क्रिप्टोगैम्स में तीनों आ गए। कौन कौन से आ गए? थैलोफाइट भी आ गए, ब्रायोफाइट भी आ गए और टेरिडोफाइट भी आ गए। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? एक क्रिप्टोगैम्स में आ रहे हैं और क्रिप्टोगैम्स, इसके विषय मैंने बताया। इसी का समकक्ष जो होता है फैंड्रोगैम्स होता है। क्रिप्टोगैम्स का ही समकक्ष जो होता है वो फैंड्रोगैम्स होता है। इसके फिगर कौन से हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सब हमारे आप इस चैनल पर देखेंगे। कौन सा ब्रायोफाइट है, कौन सा टेरिडोफाइट है, कौन सा क्रिप्टोगैम्स है, कौन सा फैंड्रोगैम्स है, सारे के सारे स्ट्रक्चर को आप हमारे चैनल पर देखेंगे। आप लोग एक एक करके प्लांट के चैनल को, जहां पर ये हमारे फिगर को अपलोड किया जाए वहां पर आप रुक करके वहां पर उसकी लेवलिंग को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद उसको लिखिएगा, नोट उसका लिखिएगा। जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उन नोट्स को मैं जो है उस बुक में मैं जो है अपने इस लेक्चर में, अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं वहां पर उस लेक्चर को डाल देता हूं कि कौन साइंटिस्ट ने कब, क्या और कैसे इसकी स्टडी किया है और क्या बोला है। तो वहां पर आप लोग रुक करके वहां पर उस नोट को आप उतार लेंगे, अपने फेयर कॉपी पर उतार लेंगे और फिर आगे हमारे आगे जो है आप लोग जो है देखेंगे आगे क्या स्पीच दी गई है, क्या बोला गया है। तो जो पीछे का समझे रहेंगे तो आगे का आसानी पूर्वक आपकी समझ में आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो कि यहां पर मैंने जो है क्रिप्टोगैम्स के विषय में ग्रीक वर्ड मैंने कहा क्रिप्टो, हिडन और मैरिएज, हिडन मैरिएज, छुपा हुआ। थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूं इसके विषय में। जिम्नोस्पर्म के विषय में आप लोग देखा कि नगरी बीजी होते हैं। एंजियोस्पर्म के विषय में आप लोग देखा कि इनके ऊपर बीज चोल होता है। एक कवर्ड सीड्स होते हैं, एक नेकेड सीड होते हैं, एक कवर्ड सीड होते हैं। हमने उनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया? अब आइए थोड़ा सा यहां देखते हैं क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स के बीच का डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं एक टॉपिक यहां पर ले रहा हूं, इन दोनों कैटेगरी के प्लांट में डिफरेंस देखिएगा आप लोग। यहां पर क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर कोई पूछ लिया आपसे तो आप क्या बताओगे? अगर नहीं पूछ लिया, जो है एंट्रेंस में आ गया यानी किसी और भी एग्जाम में आ गया या आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आ गया या इंटरमीडिएट के एग्जाम में आ गया, तो आप कम से कम आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एक क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं और फैंड्रोगैम्स क्या होते हैं। ये देखते हैं हम एक एक करके साथियों। यहां पर मैंने कहा कि क्रिप्टोगैम्स सीडलेस प्लांट, कंफर्म क्या है? सीडलेस प्लांट, जिसमें बीज ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए उसमें नए पौधे का जन्म कैसे होगा? लिख तो दिया ना सीडलेस प्लांट, और सीड से ही प्लांट का जर्मिनेशन होता है।
सीड से ही प्लांट का जर्मिनेशन। जब सीडलेस प्लांट है तो जर्मिनेशन कैसे होगा? थ्रू द थाइलस, थ्रू द स्टेम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आइए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर जाइए, फ्रेगमेंटेशन पर जाइए, विखंडन पर जाइए, बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया पर जाइए, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर पर जाइए, बाय फॉर्मेशन ऑफ बैसिडिया पर जाइए, बाय फॉर्मेशन ऑफ टेलिटोस्पोर पर जाइए, बाय फॉर्मेशन ऑफ विरोडोस्पोर पर जाइए। देखिए कि किस प्रकार का इसमें डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जब तक आप इस कैटेगरी को नहीं समझेंगे तो सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग लिए प्रॉब्लम होगी। सो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके सामने ये समस्या न रहे। अगर ये लिख दिया गया कि सीडलेस प्लांट है तो ये सीडलेस प्लांट है, लेकिन ध्यान दें सीडलेस प्लांट होने के बाद भी इसमें जो है, सीडलेस प्लांट होने के बाद भी इसमें जो है ये जर्मिनेशन करता है, डेवलपमेंट होता है, पौधा नया बनता है। रीजन क्या दिया गया? और दूसरे में क्या दिया गया? फाइंड्रोग्राम्स में सीड फॉर प्लांट। फाइंड्रोग्राम्स हमेशा सीड बनाते हैं, फाइंड्रोग्राम्स ये हमेशा सीड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि क्रिप्टोग्राम्स ये सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। क्या कहा मैंने? वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। यू नो वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाए, जो जड़ों से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पौधे के पत्तियों तक पहुंचाते हो और पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे तक लेकर के आते हो। इसी प्रोसेस को, इस पूरे चक्र को हम कहते हैं कि यह पूरा चक्र जो होता है किसके द्वारा चलता है? यह वैस्कुलर बंडल के द्वारा चलता है, संवहन ऊतकों के द्वारा चलता है। अगर यह संवहन ऊतक के द्वारा चल रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसमें संवहन ऊतक भी एब्सेंट है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें क्रिप्टोग्राम्स में संवहन ऊतक एब्सेंट है, अर्थात जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम सब क्या है? गायब हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कैसे? इसमें सकिंग रूट्स पाई जाती। क्या? सकिंग, सक, चूसक जड़ें पाई जाती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अपने आप चूसती जाती हैं। और आरपी यू नो रूट प्रेशर के थ्रू ये ऊपर बढ़ाती चली जाती हैं। जब ये ऊपर बढ़ते चले जाते हैं पौधे की शाखाओं तक पहुंच जाते हैं। और इनके पौधे बहुत जो है बड़े नहीं होते हैं, इनके पौधे छोटे होते हैं। जब इनके पौधे छोटे होते हैं तो ये आसानी पूर्वक अपने छोटे पौधों में इन प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का आसानी पूर्वक प्रवाह कर देंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, संवहन ऊतक उपस्थित है। इसका आशय यह हुआ कि उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो लिया जाएगा जमीन से, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आसानी पूर्वक पौधों की पत्तियों तक पहुंचा दिया जाएगा। और वहां पर जो भोज्य पदार्थों का निर्माण होगा, जो भोज्य पदार्थ बनेंगे, उनको जड़ों तक पहुंचाया जाएगा। फिर इस प्रकार से ये वैस्कुलर बंडल का वर्क हो गया। यहाँ पर देखेंगे थर्ड पॉइंट मैंने दिया है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी, निषेचन के लिए जल आवश्यक है। निषेचन के लिए जल आवश्यक है, किसमें? क्रिप्टोग्राम्स में। किसमें आवश्यक है? क्रिप्टोग्राम्स में। और वाटर नॉट बी नीडेड, और फाइंड्रोग्राम्स में पानी की आवश्यकता नहीं है। वाटर नॉट बी नीडेड, पानी की आवश्यकता नहीं है। यदि पानी नहीं मिला फिर भी इसमें पौधों का जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जनन स्टार्ट हो जाएगा और प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और ये चलना प्रारंभ कर देंगे। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको क्रिप्टोग्राम्स के विषय में बताया। अब आइए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म के विषय में। तो देखिएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मा, ये दो शब्द लिए गए जिम्नोस्पर्म पर। इन दो शब्दों को मैंने लिया है, जिम्नोस्पर्म पर जो है इन दो शब्दों को लिया है। जिम्नोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स का दीजिए सभी आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स। अब इसमें देखा जाए जिम्नोस्पर्म ये दो ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। इसमें जो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड जो होते हैं दो ग्रीक वर्डों से मिला हुआ है, जिम्नोज और स्पर्मा से। किससे? जिम्नो, GYMNO, जिम्नो, SPERMA, स्पर्मा। जिम्नो नेकेड, स्पर्मा सीड, नेकेड सीड, नेकेड
सीड। नगेट सीड नग्न बीजी, नगेट सीड मतलब क्या निकला? नग्न बीजी। नग्न बीजी तो है लेकिन क्या देखा गया? ये बहुवर्षीय है, सदाबहारी बहुवर्षीय, जिनका लाइफ स्पान काफी लंबा है। नेकेड सीड है लेकिन लाइफ स्पान काफी लंबा है। नेकेड सीड तो है लेकिन लाइफ स्पान इनका काफी लंबा है। तो नेकेड सीड तो होते हैं लेकिन लाइफ स्पान इनका काफी लंबा होता है। अगला क्या देख रहे हैं कि इनमें जिम्नोस्पर्म में हर्बेशियस प्लांट नहीं पाए जाते। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ दोस फाइलम दोस हैव नॉट बीन फॉर्म टू द हर्बेशियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। उस पौधे का नाम बताइए इसमें साकी पौधे नहीं पाए जाते। उस फाइलम का नाम बताइए इसमें साकी पौधे नहीं पाए जाते। व्हाट इज दिस? जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में ये जो है ये हर्बेशियस है। इनके प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, इस तरह से होते हैं। ध्यान से देखेंगे, इस तरह से इनके प्लांट, ये रूट है, इस तरह से निकली हुई है, इसमें पत्तियां हैं, इस तरह से पत्तियां बनी हुई हैं इस तरह से। लेकिन ऊपर की पत्तियां छोटी, शाखाएं छोटी, नीचे की पत्तियां बड़ी, शाखाएं बड़ी। इस तरह से आप देखेंगे, 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 इस तरह से। और ये फिर यहाँ पर ये सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोन तो समझ रहे होंगे ना, शंख। ऐसे पौधे जो लगभग शंक्वाकार हैं। कैसे हैं? शंक्वाकार हैं। ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। क्या हो? सॉरी, इनको हम जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में लेके आते हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आने वाले हैं साइकेस है, पाइनेस है। तो ये साइकेस और पाइनेस ये जो है ये जिम्नोस्पर्म है। ये शंख के रूप के पौधे हैं, शंक्वाकार पौधे हैं, जिनमें साइकेस रिवोल्यूटा, साइकेस की पूरी सीज है साइकेस रिवोल्यूटा। साइकेस है, पाइनेस है, इफेड्रा है। तो साइकेस, पाइनेस, इफेड्रा एक इस कैटेगरी के पौधे हैं। ये इस कैटेगरी के पौधे हैं साइकेस, पाइनेस, इफेड्रा, कि इनमें आप देखेंगे कि ये जो है ये कोन लाइक पाए जाएंगे और सदाबहारी है। क्या है? सदाबहारी है। ध्यान से सुनिएगा, ये सदाबहारी होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, शाकीय नहीं होते। याद करिएगा, बहुवर्षीय है लेकिन शाकीय नहीं है, काष्ठीय है। इनमें काष्ठ होता है, लकड़ियां पाई जाती हैं, काष्ठीय है। ये काष्ठी कुछ तो टिम्बर यील्डिंग होते हैं, कुछ इमारती लकड़ी देने वाले होते हैं, कुछ नॉन टिम्बर यील्डिंग होते हैं जिसमें इमारती लकड़ी नहीं मिलती है। तो फिर भी इनको हम डिस्कस करते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में डिस्कस करते हैं। तो इनका इस अध्ययन हम जिम्नोस्पर्म में करते हैं। और जिम्नोस्पर्म के विषय मैंने बताया कि इसमें जो है बीजाणुपर्ण से ये लगभग इनके पौधे जुड़े हुए होते हैं। बीजाणुपर्ण से इनके पौधे लगभग जुड़े हुए होते हैं और ये शंक्वाकार में है। और शंक्वाकार में होने की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि इनका पूरा जो है डिवीजन चल रहा है। ये साकी मैंने बताया, नग्न बीजी मैंने बताया, और सदाबहारी मैंने बताया, कौन सा शेप्ड होते हैं मैंने बताया। तो ये इनका जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टर होता है। मोस्टली ये जो सदाबहारी है तो सभी प्रकार के मौसम में आसानी पूर्वक ये पाए जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है एंजियोस्पर्म का। ध्यान से सुनिएगा, एंजियोस्पर्म का मैंने आपसे कहा था मेरा 3 लेक्चर होगा और अपने 3rd लेक्चर में मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो आज लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा है इसका एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का ANGIO, एंजियोस्पर्म को कहा जाता है जो है एंजियो मीन्स होता है वेसल। एंजियो ANGIO, एंजियो मीन्स होता है वेसल, VESSEL, वेसल। वेसल मीन्स, अगर वेसल को देखा जाए इसका मीन्स होता है कवर्ड। इसका मीन्स होता है कवर्ड, माने ढका हुआ। स्पर्मा ढका हुआ, ये हो गया सीड्स। अर्थात इसमें सीड क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। इसमें कवर्ड सीड है एंजियोस्पर्म में,
ढके हुए हैं। और एंजियोस्पर्म को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को मैंने ये कहा कि ये मोनोकाट है, दूसरे को मैंने कहा कि ये डाइकाट है। तो एक मोनोकाट हो गए और एक डाइकाट हो गए। ये दोनों जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आ जाते हैं। तो ये मोनोकाट डाइकाट की बात तो बाद में आ जाती है। अर्थात ऐसे पौधे जिसमें पुष्पी पादप हैं, इन्हें पुष्पी पादपों के रूप में जाना जाता है। इस कैटेगरी के प्लांट को हम पुष्पी पादपों के रूप में जानते हैं कि इनमें पुष्प पाए जाते हैं। अगर जिसमें पुष्प पाया जाता है तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जान गए होंगे कि अगर फ्लावर पाया जा रहा है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे, एंथर भी पाया जाएगा और जो है गाइनोसियम भी पाया जाएगा, ओवरी भी पाई जाएगी। ओवरी क्या, फ्रूट जान रहे हैं? फ्रूट, व्हाट इज द फ्रूट? Fruit is the modified form of ovary. Fruit is the modified form of ovary. फल जो होता है या अंडाशय का परिवर्धित रूप होता है। फल जो होता है ये अंडाशय का परिवर्धित रूप होता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये स्पर्म सीड हो गए और इस प्रकार के पौधों में पुष्पी पादप कहा जाता है इनको मुख्य रूप से। और जन्म के लिए मैंने बताया, रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बताया आपको, रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन का होता है, रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है सेक्स ऑर्गन डेवलप करें, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो, ये गैमीट का फॉर्मेशन करें। किसका? गैमीट का फॉर्मेशन करें। और गैमीट का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसमें दो गैमीट बनते हैं, एक को मेल गैमीट कहा जाएगा और दूसरे को फीमेल गैमीट कहा जाएगा। मेल गैमीट में जो है वो स्पर्म आते हैं और फीमेल गैमीट में ओवा आता है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तो बन गए। और यहाँ पर मेल गैमीट के रूप में प्लांट के केस में आई है और एनिमल के केस, प्लांट तो एनिमल के केस में रहा। प्लांट के केस में देखिएगा, मेल गैमीट को मैंने कहा कि एंथर है। क्या है? एंथर है। मेल गैमीट के रूप में इसमें एंथर आया। और फीमेल गैमीट को ध्यान में देखिए, फीमेल गैमीट के रूप में इसमें जो है फीमेल गैमीट के रूप में जो ओवरी आती है। क्या आती है? ओवरी। ओवरी अंडाशय इसको बोला जाता है, जहां से ओवा निकलते हैं। और इस ओवा का आसानी पूर्वक क्या होता है, इसमें निषेचन हो जाता है ओवा का आसानी पूर्वक। और जब ओवा का आसानी पूर्वक निषेचन हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये पौधे आसानी पूर्वक अपने को डेवलपमेंट कर ले, अपनी स्थिति को डेवलप कर लेंगे। इनका प्लांट का डेवलपमेंट आसानी पूर्वक होगा। और ध्यान रहे कि ऐसे पौधे वो लंबे होते हैं, विशालकाय होते हैं, छोटे भी होते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा कि मोनोकाट है, डाइकाट है, आपकी समझ में आ गया होगा। एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। तो एक बीजपत्री में कितने सारे पौधे हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब एक बीजपत्री में आते हैं। दो बीजपत्री में आप लोगों ने देखा मटर है, चना है, ठीक है ना। तो मटर है, चना है, मूंग है, अरहर है, ये सब क्या है? डाइकोटिलिडन्स है। तो इस प्रकार से किसमें मोनोकाट है, किसमें डाइकाट है। और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सीड का जर्मिनेशन और इसके डेवलपमेंट के विषय में तो मैंने बताया आपको। और इस तरह से इसके टॉपिक के विषय मैंने डिस्कस किया आपको। अब यहाँ पर का जो पॉइंट है वो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसके बीज पत्र ही इसके भ्रूणपोष का कार्य करते हैं। इसके बीज पत्र ही इसके भ्रूणपोष का कार्य करते हैं। बीज पत्र ही भ्रूणपोष का कार्य करेंगे। अर्थात इसमें जो प्लांट का डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट तो होगा, प्लांट का डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन बीज पत्र ही अर्थात जो होते हैं कॉटिलिडन्स, बीज पत्र कॉटिलिडन्स ही इसमें जो है क्या करते हैं, वो इसके फूड का फॉर्मेशन करेंगे, इसके भोज्य पदार्थों का निर्माण करेंगे, ये इसके भोजन का निर्माण करेंगे। इस तरह से इसके भोजन का निर्माण इनके द्वारा होता जाता है और पौधे का विकास आसानी पूर्वक होता जाता है। ऐसे कैटेगरी के प्लांट में वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होते हैं। जब वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड हो गया तो जाइलम और फ्लोएम का वेल डेवलप्ड डिवीजन हो जाता है और 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम होते हैं और 4 पार्ट्स ऑफ फ्लोएम होते हैं। तो ये अपने पार्ट से अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट के लीफ तक लेके जाएगा। लीफ के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है, भोजन का निर्माण होता है, फिर वहां से रूट तक पहुंचाए जाते हैं। अर्थात अब इसमें संवहनीय कार्य शुरू हो गया। तो ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में संवहनीय कार्य आसानी पूर्वक देखे जाते हैं, आसानी पूर्वक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से
आपने देखा कि मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस विषय में बताया कि ये ढके हुए सीड होते हैं, कवर्ड सीड्स होते हैं, और इनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। अगर सीड कोट पाया, जैसे मैंने मक्के का नाम है, मोनोकाटिलिडन में है मक्का, गेहूं मोनोकाटिलिडन में है, लेकिन ये नॉन कवर्डेड सीड्स हैं। कवर्ड सीड पर आइए आप, जैसे जो मटर, चना, इनके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीड कोट पाई जाती है। सीड कोट कहा जाता है बीज चोल, सीड कोट पाई जाती है। इसी सीड कोट के अंदर ये इनके जो है कार्टिलिडन्स वो डेवलप करते हैं। तो अगर इनके कार्टिलिडन्स इसी सीड कोट के अंदर अगर डेवलप कर रहे हैं तो प्लांट का भी डेवलपमेंट आसानी पूर्वक इसी के द्वारा प्लांट का डेवलपमेंट, इन्हीं जो है लीफलेट से जो आपने जो है कार्टिलिडन्स देखा आपने, यही कार्टिलिडन्स डेड इंडिकेट करते हैं, सड़ते गलते हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं, पोषक देते रहते हैं और पौधा आसानी पूर्वक आगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से मैंने आज आपको 3 जो है एक विशेष कैटेगरी के फाइलम के विषय में मैंने डिस्कस कराया, और तीनों फाइलमों मैंने कहा क्रिप्टोग्राम्स क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट इट all types of things, all points those who are given by us, जिसको मैंने दिया उन सभी को आप लोग इसको नोट करेंगे, बनाएंगे, इसका नोट प्रिपेयर करेंगे और इनके विषय में आप सीखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा जो है डीप में जाकर के स्टडी करने का अब हमारा अगला पॉइंट आता है, जिसको अपने नेक्स्ट मैंने कहा है आपसे, हमारा पर डे एक लेक्चर आता रहेगा, पर डे एक लेक्चर हम आपको देते रहेंगे। तो अपने इस अलीमुद्दीन शेख कॉदरी चैनल के माध्यम से मैं कॉदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको लगातार अपना एक जो है प्रोसीजर, अपना एक चैप्टर, अपना एक पैटर्न, अपना एक तैयार करने का तरीका, अपना एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने का वैल्यू मैं आपको देता रहूंगा और उसके अनुसार आप लोग लगातार अध्ययन करते रहिएगा। तो इस तरह से आज के टॉपिक को मैंने समाप्त किया। ये हमारा 3 पार्ट में हुआ। पार्ट 1 जो है आज के 3 दिन पहले था, पार्ट 2 जो है स्टडी में मैंने पार्ट 2 दिया था, टुडे आज मैं जो है पार्ट 3 दे रहा हूं। इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाकर के मैंने प्लांट के विषय में टोटल डिस्कसमेंट जो है समाप्त कर दिया है। अब एनिमल का डिस्कस आता है। एनिमल का डिस्कस हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इसको स्टडी करिएगा और मेरे चैनल को आप लोग रेगुलर सब्सक्राइब करते जाइए। और जो है मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कॉदरी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए। और जितनी चीजें बताई जा रही हैं फिर से मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं कि सारे टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से ध्यान में रख करके पढ़ते जाइएगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें टर्म के विषय में जानने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको जो है बायो समझ में आती चली जाएगी। इसलिए कि आप लोग ध्यान से जब पढ़ेंगे तो ध्यान ज्यादा समझ में आएगा। जब ज्यादा समझ में आएगा तो आप ज्यादा लाइक करोगे उसको। जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप क्या लाइक करोगे। इसलिए आपको मैंने एकदम सरल भाषा में, एकदम तोड़ करके, एकदम सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। नहीं तो मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश में लेक्चर देता, लेकिन यहाँ मैं हिंदी में लेक्चर दे करके आपको जो है हिंदी और इंग्लिश मिक्स लेक्चर दे करके मैंने आपको समझाया है, बताया है। और इस प्रकार से और आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है और अपने अगले टॉपिक के लिए हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अलीमुद्दीन शेख कॉदरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे द्वारा दिए गए जितने भी लेक्चर हैं सारे लेक्चर को आप लोग पूरी तरह से देखिए, पढ़िए, समझिए। मैंने कई टॉपिक को, कई चैप्टर को मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड करके लेक्चर दिया है। तो मैं अभी 3 पार्ट में मैंने इसका भी लेक्चर दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज ही मेरा पार्ट 3 का लेक्चर रहा है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा आप लोग इसको भी पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।